हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 4-5 फॉरेक्स के पेयर्स का जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पोटेंशियल। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एनालिसिस करेंगे वो टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे जीबीपी जेपीवाई का। तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं जल्दी से। और 1 सेकंड, इन सबको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं और हमें क्या पता चल रहा है कि मंथली में जो है ये यहाँ से लेके जा रहा है डिमांड। ओके, वीकली पे अगर हम इसको देखते हैं तो वीकली पे ये साइडवेज है। अब इसका रीज़न क्या है कि साइडवेज क्यों है, मैं बता देता हूँ कि मंथली पे जो है, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सप्लाई इसको दिख रही है यहाँ से, और वीकली पे जो लास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ से इसको डिमांड ले रहा है। तो जब प्राइस एक सप्लाई और एक डिमांड के बीच में रहता है तो वहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें हो रही है यहाँ पे। अब ये आ गया डेली टाइम फ्रेम, और डेली पे जो है जो ट्रेंड वो खास नहीं दिख रहा, चौपी सा स्ट्रक्चर दिख रहा मार्केट का। बट फिर भी हम लास्ट स्ट्रक्चर को पकड़ सकते हैं कि आखिरी स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, 4 आवर 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे 4 पे आ गए हम पहले। और 4 आवर पे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है अभी एक टाइट बिल्डअप जोन में है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टाइट बिल्डअप है। तो इसके बाद जब ये प्राइस जा सकता है तो तेज़ी के पोटेंशियल के साथ जा सकता है। बट अभी इसका हम कुछ भी क्लियरली नहीं बोल सकते इसके बारे में। तो इस रेंज के बाहर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी बाय साइड की रेंज के बाहर, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करना। बिकॉज अभी जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर आप देखोगे वो करंट मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। फिलहाल के लिए जो करंटली ये जो हो रहा है ये बुलिश है। ऐसे करके फिर से जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पेयर के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें भी हम वही शुरुआत अपनी करेंगे। 1 सेकंड, लेट मी इरेज दिस। तो एक और मंथली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है। मंथली तो वैसे तो बेरिश है पूरा बड़ा स्ट्रक्चर तो, बट यहाँ पे प्राइस आया हुआ है और काफ़ी महीने से बुलिश ही चल रहा है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो वीकली पे हमें पता चल रहा है कि करंटली जो है प्राइस वो बुलिश है वीकली पे। डेली पे आएंगे तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है, डेली पे भी बुलिश है, ये रहा स्ट्रक्चर बुलिश। उसके बाद हम 4 आवर पे आएंगे। 4 आवर पे क्या दिख रहा है, इसमें भी बुलिश है स्ट्रक्चर। 1 आवर पे, और ये जैसे कि हमें एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनता दिख रहा है यहाँ पे। प्राइस ऐसा था, उसके बाद यहाँ पे हमें बनते दिख रहा है फ्लैग पैटर्न, ये रहा इस टाइप से ना। सो जस्ट क्या है कि ये एक इम्पल्स है, ये जो है ये एक इम्पल्स है। उसके बाद ये जो है ये करेक्शन हो रही है इम्पल्स के बाद, और एक करेक्शन होने के बाद वापस एक इम्पल्स फिर से हो सकती है। तो उसका ये एनालिसिस जस्ट सिंपल सा। बट अभी अगर हम देखें तो करंट जो इसने स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, करंटली इसने स्ट्रक्चर 1 आवर पे थोड़ा बेरिश बना दिया है। तो जस्ट ये क्या है कि ये कुछ बेरिश हो सकता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का, क्योंकि फिबोनाची के लेवल तक ये रिट्रेस करने आ सकता है। लेट से मैं यहाँ पे हूँ तो ये कुछ इन लेवल्स तक आ सकता है रिट्रेस करने, और उसके बाद वापस बुलिश हो सकता है। तो अगर हमें करंट की अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखनी है तो हम 15 मिनट में जाके थोड़ी सेल टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं। बिकॉज करंटली जो है वो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डाउन है। तो यहाँ पे आप सेल टाइप की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है तो यहाँ पे उनको जज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट करो कि ये आज का जो लेवल है ये डिसाइडिंग फैक्टर है। बिकॉज आज मार्केट ओपन हुई है, तो इस रेंज के नीचे ब्रेक होने का वेट करो, और अगर इससे ऊपर ब्रेक हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। बिकॉज जो बड़े टाइम फ्रेम का फ्लैग पैटर्न था फिर वो यहाँ पे टूट रहा है, तो फिर उसका अच्छा रहेगा, ये चीज़ बढ़िया रहेगी। फ्लैग टूटेगा तो बाय प्लान हो सकती है आपकी।
तो काफ़ी अच्छी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड 1 सेकेंड, ओके। गोल्ड का क्या दिख रहा है, गोल्ड जो है वो पिछले वीक तो साइडवेज रहा है, उससे पिछले वीक भी साइडवेज था। गोल्ड की जो मेन स्विंग जो चालू हुई थी वो यहाँ से हुई थी। वीकली की बात करूँ तो डेली, अब डेली पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है हमारा वो एक ही जगह पे, मतलब मानो कि रुका हुआ है एक उसमें। और करंट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ डेली का, करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखूँ डेली का अगर मैं, तो वो मुझे दिख रहा है बेयरिश। 1 आवर पे देखता हूँ तो दिख रहा है कि प्राइस नीचे गया, बट यहाँ पे रिजेक्शन टाइप दिख रही है। तो ये जो कैंडल है ना, ये जो इस टाइप की कैंडल है, यहाँ से इसने ये और ये इतने में रेंजिंग रहेगा, ये काफ़ी टाइम के लिए रेंजिंग रह सकता है। तो आपको जस्ट क्या करनी है, यहाँ पे एक रेंज बनानी है, इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी। इन दोनों में से जिस भी रेंज में निकलता है आप उसी साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल बाइंग प्लान हो सकती है, आप अपने खुद के अकॉर्डिंग करना। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल सेलिंग हो सकती है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको अपने खुद के अकॉर्डिंग करनी है। हम ज़्यादा क्या चाहेंगे, हम ज़्यादा चाहेंगे कि डाउन साइड ब्रेक करे, क्योंकि ट्रेंड जो है करंटली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। बाकी होने कुछ भी हो सकता है कि ये क्या करे कि 1 आवर पे ऐसा कुछ करे कि इसको ऐसी थी, ये ऐसी थी, ऐसी थी, यहाँ पे ऐसे करे वापस ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का। मेन जो चीज़ है उस पर एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, बाकी चीज़ों से ज़्यादा वो आपकी हेल्प करेगा। ओके जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पेयर एनालाइज करेंगे वो है हमारे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी तो इस पर आ जाता है, ठीक है। इसकी सारी ड्राइंग्स को हम डिलीट करेंगे सबसे पहले। और मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें कि यूरो यूएसडी जो है वो बुलिश है एग्रेसिवली, स्पेशली 2-3 महीने से, ठीक है। बट हाँ वैसे डाउन है, वैसे जो स्ट्रक्चर है वो डाउन है। तो यहाँ पे आगे फेस जरूर कर सकता है हर्डल्स को। वीकली पे बुलिश है अभी तो, डेली पे जो है वो भी बुलिश है, 4 आवर पे है बुलिश, 1 आवर पे है, वरना पे भी बुलिश है। बट एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे जब ये रिट्रेस करने गया इधर तक और नया हाई बनाने गया तो कोई बहुत ढंग का हाई बना नहीं, लगभग इक्वल हाई साइड बन गया। तो ये एग्जॉशन दिखा रही है इस चीज़ हमें। तो ऊपर जो है ये लेवल फिर इसका ही काम करेगा, हमारा सप्लाई तक का ही काम करेगा। अब 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट पे हमें क्या चीज़ दिख रही है, और 15 मिनट में उसी सप्लाई जोन से ही आ रहा है हमारा प्राइस। तो यहाँ पे जस्ट हम एक रेंज को मार्क कर देंगे इतना, और इस रेंज से ही बाहर निकले प्राइस, तब हम जाके कुछ अपनी बाइंग सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इतने करेंसी पेयर्स मैंने आपको बताए हैं, GBP USD, GBP JPY, गोल्ड और यूरो USD, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो पे आप अपना काम करना। और डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, कॉल्स नहीं है, अपने खुद के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस एक स्टडी पर्पज से था, एजुकेशनल पर्पज से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब।